भगवान की जय। श्री बागेश्वर धाम की जय। जय जय सीताराम। हमारे मध्य में बागेश्वर पीठाधीश्वर आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पधारे। आपका स्वागत अभिनंदन। गाते रहो। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। बाकी मंच पर जो संत लोग हैं अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। शांति का ध्यान दें। पूज्य बागेश्वर धाम के महाराज जी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, बैठ जाइए शांति से, बैठ जाइए, उठना बैठना बंद कर दीजिए थोड़ा देर। बागेश्वर धाम के पूज्य महाराज श्री पधारे हैं और महाराज श्री का उद्बोधन भी होगा। और मैं चाहूंगा जय हो, जय सिया राम। बैठ जाइए आप लोग कोई भी खड़े ना रहे, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वंदना जी बैठिए। हम स्वागत करते हैं मंच पर पधारे हुए बचपन में हम लोग साथ साथ में जमात में रहे श्री बद्री विशाल भगवान के आज महामंडलेश्वर श्री योगी बालक दास जी महाराज, योगीराज जी है? बैठ। हम लोग बचपन में साथ में रहे जमात में, और आज मंच पर ए भैया क्यों आप लोग पीछे पीछे बैठ जाइए, आप लोग पीछे चलिए, क्या है गंभीरता से बैठ जाइए एक जगह। मंच पर पधारे हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम बालाजी के विशिष्ट सेवक, और श्री नेपाली बाबा जी, श्री सन्यासी बाबा, और श्री बालेश्वर धाम जी, बागेश्वर धाम श्री हनुमान जी महाराज हैं। उन्हीं के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। मंच पर सुशोभित हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। मैं चाहूंगा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के पूर्व आप ही बद्रीनाथ हैं, दो शब्द आप भी बोलिए। आप हम लोग बचपन में रहे महाराज जमात में, बाल्यावस्था में। आज बद्री विशाल भगवान के दरबार में उतना विशाल आवासीय व्यवस्था कोई बना ही नहीं सकता था, वहां पर रोक थी मिलिट्री की, लेकिन आपने पूरे मिलिट्रियों के हुतात्माओं का भी सम्मान में विशाल विशाल यज्ञ करके चारों कुंभों में ध्वजा लहराते हुए श्री बद्री विशाल भगवान के दरबार में भी बाल योगी जी ने ध्वजा लहरा दिया। और हमारे श्री बागेश्वर धाम जी श्री हनुमान जी के अद्वितीय कृपा से, श्री नेपाली बाबा जी के कृपा से
सन्यासी बाबा जी के अद्वितीय कृपा से संत कृपा जब कर दे, संत तीन संवारत देश को, संत सती अरसोर तीन बिगारत देश को, कपटी कायर कूर, संतों के संतत्व से, वीरों के वीरत्व से और सतियों के सतित्व से ये धरा टिकी हुई है। मैं निवेदन करूंगा बद्री विशाल भगवान से 2 शब्द आशीष वचन के रूप में देवें। इसके बाद आप जो बोलेंगे वही अच्छा होगा, कुछ भी बोल दीजिए। महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरे महाराज जी आपको प्रणाम है। भगवान श्री चरणों में प्रणाम। मेरे जितने भी संत भगवान मेरे पूजनीय सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ जय श्री बद्री विशाल, जय श्री राम। महाराज श्री ने जो बचपन की बात बोली, वो छोटे छोटे थे और साथ में ही जमात में रहते थे। आज बड़ी कृपा है भगवान श्री राम जी की कि जो आज श्री अयोध्या जी में यहाँ पर आने का सौभाग्य और इस तरह का हमें मौका मिला सेवा का। आप लोगों को भी, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान श्री राम जी की इस पावन पवित्र धरती पे आने का सौभाग्य और यहाँ सेवा का मौका मिल रहा है। और इस तरह से 22 तारीख को जो प्रभु श्री राम जी विराज रहे हैं उसका देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम। पूज्य बिंदु गाद्याचार्य जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द आशीष वचन रसास्वादन कराने का की कृपा करें। उसके बाद हम शास्त्री जी की तरफ जाएंगे, बागेश्वर जी महाराज की तरफ। श्री बिंदु गाद्याचार्य जी महाराज। बैठे 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 वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीये गुणाभ्यये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। बड़ी सुंदर भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन कराने वाले व्यासपीठ पर आसीन परम पूज्य जगत गुरु डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जिनके मुखारविंद से हम आप सभी लोग बहुत सुंदर सारगर्भित लालितमयी भगवान की जन्मोत्सव की कथा का श्रवण किए और भगवान के प्रकट होने का प्रतिफल मिला कि दिव्य संत श्री बागेश्वर सरकार, जिनके ऊपर श्री सन्यासी बाबा जी की असीम कृपा है, उनके परम कृपा पात्र हनुमान जी के आराधक परम पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का हम लोगों का दर्शन भगवान की कृपा से आज यहाँ पर हो रहा है। हम अयोध्या के पावन भूमि पर श्री शास्त्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं। हम लोगों के मध्य में विराजमान श्री बद्रीनाथ धाम से आए हुए परम महर्षि, जिनका सारा जीवन तपोमय है और तपोमय होते हुए भी सेवा इतनी उच्च कोटि की है कि जो एक बार जाता है बारंबार जाने के लिए वहां पर इच्छा करता है। वैसे परम पूज्य श्री जोगी राज जी, और जिनके सद्प्रेरणा से यह कथा महोत्सव यहाँ पर संपादित है, जहाँ से प्रथम श्री रामायण की टीका का उद्भव हुआ, वैसे परम पूज्य रसिक पीठाधीश्वर महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, जिनके अथक प्रयास से श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर दिव्य यज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसका प्रतिफल हुआ। कितने बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन हुआ और इन महापुरुषों का आगमन ही कथा की सफलता का द्योतक है और इस जग की सफलता का परिचायक है। इसलिए हम महाराज जी का वंदन अभिनंदन करते हैं। वास्तव में संतो दिशंति चक्षुषी, संत एक दिव्य दृष्टि देते हैं, जिस दृष्टि के द्वारा भगवान दिखाई पड़ते हैं।
और जब तक संतों की कृपा नहीं होगी तब तक इन आंखों से भगवान में भी भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे। और संत की जब कृपा होती है तो जन जन में भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। इसलिए संतों की विशेष कृपा जब जीवन में हो जाती है तब समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हो रही है। तो वैसे परम पूज्य महाराज जी का हम वंदन करते हैं और समय बहुत ना लेकर के पूज्य महाराज जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि महाराज जी के ही वचनों को हम लोग श्रवण करें, क्योंकि महाराज जी के वचनों को सुनने के लिए ही सभी लोग ललायित हैं। सब लोगों की इच्छा को देखते हुए हम पूज्य महाराज जी से आग्रह करते हैं कि आगे का कार्यक्रम महाराज जी जिस प्रकार से दिशा निर्देश करें उस प्रकार से आगे का कार्यक्रम संपन्न हो। पूज्य बिंदु गाद्याचार्य जी महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा था। अब मैं आग्रह करूंगा बागेश्वर धाम को नहीं जानत है जग में, आज अति अद्वितीय जिनकी साम्राज्य पूरे विश्व में श्री हनुमान जी की कृपा से और हमारे श्री स्वामी सन्यासी बाबा जी की कृपा से श्री बागेश्वर धाम शास्त्री जी का साम्राज्य पूरे विश्व में हनुमान जी के ध्वजा की भांति लहर रही है। मैं आग्रह करूंगा श्री शास्त्री जी अपना उद्बोधन आशीष वचन देने की कृपा करें। कोई शास्त्री जी महाराज, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, बागेश्वर धाम। जय सिया राम, जय सिया राम। बागेश्वर धाम में महाराज जी श्री हनुमान जी हैं और ये सिद्ध पीठ श्री किशोरी जी की है। श्री किशोरी जी श्री हनुमान जी के गुरुदेव श्री किशोरी जी हैं, इसलिए श्री किशोरी जी हनुमान जी के गुरुदेव हैं। हम सब की आचार्या श्री महारानी श्री किशोरी जी हैं। श्री रामानंद संप्रदाय में उपासना की मूल आचार्य पीठ, रसिक उपासना की मूल आचार्य पीठ श्री जानकी घाट है और जानकी घाट और सभी बिंदु के आचार्य श्री स्वामी बिंदु गाद्याचार्य जी महाराज विराजमान हैं। पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, आप लोग शांत रहें, हल्ला न करें, आगे ना आवे। जय सिया राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यां आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्याम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को सोंटा फेंके भाग जाए सब भूत। आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, थक्का मुक्का धूला धनी के खाओ। डले रहो दरबार में, थक्का मुक्का धूला धनी के खाओ। क्यों? एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। श्री राम लला सरकार की
श्री अयोध्या धाम की हनुमान गढ़ी की सरजू मैया की कनक भवन सरकार की जानकी मैया की परम पूज्य अनंत श्री विभूषण जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज जी की व्यासपीठ भगवान की श्री बिंदु गाद्याचार्य जी महाराज की सब संतन की बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी की पूरी मंडली की परम पूज्य श्री रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज की खंड में बैठे आप सब की अपने अपने मताई बाप की सब संतन की बागेश्वर धाम की राम लला का विरोध करवे बालन की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा बागेश्वर हनुमान जी महाराज के चरणों के प्रसाद से इन सब संतों की चरण रज के प्रताप से इस किंकरी भाव में जीने वाले दासानुदास के जीवन में जो बोलने की सामर्थ्यता है, खड़े होने की सामर्थ्यता है, यह सब कुछ इन संतों के तपोबल का प्रभाव है। ऐसे संतों के चरणों में नाक रगड़कर हम कोटिशाह दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आज हमको श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा हुई। जानकी घाट पर श्री धाम, पहला सौभाग्य तो है कि श्री धाम अयोध्या में आए। ऐसे समय पे आए जब विरोधियन की लंका लग गई। 22 तारीख को सरकार बैठने वाले हैं और हमारे जीवन काल के श्वास अगर कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। पद्म विभूषण रामानंदाचार्य परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का अमृत महोत्सव चल रहा। तो दंडवत प्रणाम करने और उनकी छत्र छाया में लौटने हम आए थे और अयोध्या आए और पूज्य महाराज जी के चरणों में न आए, ऐसा आज तक हुआ नहीं। ऐसी महाराज जी की कृपा है कि वो खींच लेते हैं। पूज्य श्री जगत गुरु महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान है। हमने कहा कि चरणों में प्रार्थना करने जाना है और 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर होने वाले महाकुंभ के लिए आमंत्रण देना है, बुंदेलखंड के महाकुंभ के लिए। और फिर यहीं से हम जो है बड़हलगंज गोरखपुर में हैं, वहां जावेंगे, वहां भगवत चर्चा सुनानी है। अब आप सबको क्या सुना दें, पूज्य महाराज जी भी विराजमान है, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री देवेंद्राचार्य जी महाराज। पहले तो कीर्तन सुना दीजिए सीताराम हनुमान। अच्छा जवाब भैया, जो माइक तेज कर दो भाई साहब, सब लोग बड़े भाव से गाओ, ताली बजा के। कछु काम दे ना दे पर अबे ठंडी तो मिटाई दे। ऐसे दोनों हाथ उठा, देखो भोजन की शोभा थाली से, बाग की शोभा माली से, होठों की शोभा पान की लाली से, उसी प्रकार कीर्तन की शोभा दोनों हाथों की ताली से। ओ सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, हरि बोल। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, ओ सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो, हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम
किशोरी जू महारानी की, राम लला सरकार की। आज बड़ी देर से आए, कहां गायब रहे। आज बड़ा सौभाग्य है, पूज्य जगत गुरु भगवान आप सबको कथा श्रवण करा रहे, और कहां करा रहे? श्री धाम अयोध्या में। दूसरा सौभाग्य तो ये कि श्री धाम अयोध्या में, पहला सौभाग्य प्रभु की कथा, और तीसरा सौभाग्य कहां? देखो, भगवान को पाना है तो एक उपाय है, पूछो क्या? भक्ति। क्या उपाय है? ऐसे समझो, ज्यादा कठिन समझना बहुत मुश्किल है हम, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं। पिताजी के सामने बहुत कम लोगों का मुंह खुलता है, क्योंकि बाप आखिर बाप कहलाता है। बाप का मतलब ही है जिसके सामने जाते ही मुंह बंद हो जाए, बाप। और माँ का मतलब जिसके सामने जाते ही मुंह खुल जाए, माँ। तो पिताजी से कम लोगों की दम पड़ती है, लेकिन कई बार बालक अथवा बालिका को कोई बात बनवानी हो तो वो क्या करते हैं? माताजी के थ्रू जाते हैं। माताजी से कह दो तो माताजी पॉकेट खर्चा भी दिलवा देती हैं, और कोई गलती हो जाए, सब बच्चा है, बोलना नहीं, तुम डांटना नहीं, बच्चा है, हमने डांट दिया था, समझा दिया था, तो डांट डपट बहुत धीमी हो जाती है और काम निकल जाता है। मतलब पिताजी को पाने के लिए माताजी का सहारा बहुत अच्छा है, यही हम तुम्हें समझाना चाहते। रघुनाथ जी को पाने के लिए जानकी घाट पर विराजमान श्री किशोरी जी के चरण पकड़ना बहुत आवश्यक है। अगर किशोरी जी के चरण पकड़ लिए सोई आप रघुनाथ जी को पा जाए। कबहू की अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुध ध्याई भी कछु करुण कथा चलाए। जय हो आपकी जय। तो इसलिए जो है आप सब बड़े सौभाग्यशाली, श्री किशोरी जी की चरण शरण में जानकी घाट है, जानकी घाट में विराजमान होकर कथा सुन रहे। खूब आनंद से कथा सुनो। हमें लग रही भयंकर ठंडी, हाँ, और अब शरीर हमारा बुढ़ापे को है, इसलिए जो है पूज्य महाराज जी को भी ठंडी लग रही। आप लोग भी बहुत देर के बैठे, हमें गाड़ी में पता लगो पूज्य महाराज जी 30 मिनट आगे कथा बढ़ाए हैं, इसलिए हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। फिर कभी कथा सुना भी। महाराज जी की कृपा बनी रहे, सब संतन की कृपा बनी रहे। भारत हिंदू राष्ट्र की जय, राम राज्य की जय।